अगर मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं है तो बैंक उसमें 200 रुपये काट रहा है। तो मिनिमम बैलेंस जो गरीब लोग वो रख ही नहीं पाता है। 200 भी रहते हैं, 500 मिनिमम है, तो 500 किसी के पास होते भी नहीं है। तो जितने को पेंशन आती है उतने को उसमें से 600 रुपये बैंक काट लेता है। तो आप बताइए ये टैक्स क्या है? ये किस तरह का टैक्स है? गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल भी किसी तरह का ये ना टैक्स बेनिफिट है, ना ही जो कह रहे हैं कि ये टैक्स फ्री है। कौन सा टैक्स फ्री है? इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का वो है नहीं। इसमें समाधान ढूंढिए। दूसरी बात, हम केवाईसी जमा कराते हैं और फोटो स्टेट कॉपी हम खुद दे रहे हैं। आप पासबुक देखिए, मैं अपनी पासबुक चेक करके भी को बैंक से लाया हूँ। सेविंग अकाउंट से 90 रुपये काट दिए। उसमें मैसेज आ रहा है कि भी आपकी केवाईसी हमने अपडेट की। अब अपडेट के 90 रुपये एक व्यक्ति से काटे जा रहे हैं। आप बताइए कितने लोगों के खाते पहले खाते खुलवा दिए है ना फ्री में, अब वापस ले रहे। बड़े बड़े माफिया का लोन माफ़ कर रहे हैं और वो खरबों में माफ़ कर रहे हैं, गरीबों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस पे संशोधन होना चाहिए। इस बजट की हम तो निंदा करते हैं। मैं सुधीर आहूजा आहूजा प्रोपराइटर आहूजा जनरल स्टोर, माल रोड, सोलन। आपने बजट के विषय में पूछा है कि बजट कैसा है। तो इस बार का जो बजट है वो बहुत ही संतुलित बजट क्या कहते हैं सेंटर से आया है, और उसमें हिमाचल को भी फ़ायदा होगा। हिमाचल के लिए भी इन्हांस करके उन्होंने उसमें बोला है कि हम उनको हेल्प करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो 12 लाख तक है वो बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है, और अगर उसको मिला दिया जाए तो 1275 तक क्या कहते हैं कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बजट अच्छा है, और स्टार्टअप्स वगैरह के लिए भी उन्होंने काफ़ी स्कीमें बोली हैं, और क्या कहते हैं कृषि उसके लिए, पर्यटन के लिए बढ़ावा देने की बात कही है। तो ओवरऑल अच्छा बजट है। जिस तरीके के क्या कहते हैं हालात हैं कोविड के बाद, जो है इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं नहीं, तो उसके बाद भी क्या कहते हैं अगर इस तरह का बजट दिया जाता है तो बहुत अच्छा बजट है और बड़ा संतुलित बजट दिया है। और अगर सर पिछले बजट से तो जो पिछला बजट था उससे तो बढ़िया ही है। इस बार थोड़ा और अच्छा आया है बजट। आप हिमाचल के लिए क्या चाहते हैं? जैसे बजट में दी गई है, तो हिमाचल के लिए क्या चाह रहे हैं आप? जैसे टूरिज्म को लेके भी हिमाचल क्या चाह रहे हैं कि हिमाचल में क्या? हिमाचल के लिए तो जो हिमाचल की जो हालात हैं जी, उसमें हिमाचल की जो अपनी जो है वो तो फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं। तो जब तक सेंटर से पैसा नहीं आएगा, सेंटर सपोर्ट नहीं करेगा, तो हिमाचल आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो हिमाचल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते पैसे दें, और क्या कहते हैं हिमाचल को क्या कहते हेल्प करें, क्योंकि हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जो प्योरली क्या कहते हैं सेंटर के ऊपर डिपेंड है। तो सेंटर से जितना उसको पैसा मिलेगा, जितना उसका होगा, उतना ही हिमाचल आगे बढ़ेगा। और हिमाचल में पर्यटन के लिहाज से और लिहाज से जो स्कोप है उसके लिए सेंटर को करना चाहिए और यहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। जो प्राकृतिक रूप से, और अगर वैसे देखा जाए जैसे यहाँ की आबो हवा है वो है, तो हिमाचल बहुत अच्छा है अगर इसको हम डेवलप करेंगे टूरिज्म के लिए। केंद्रीय सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है, उम्मीद से बहुत बढ़िया बजट दिया है। हम केंद्र की सरकार का, सीतारमन जी का, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया। और हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मतलब कल रात तक पूरी उम्मीद थी, और जहां बड़ी बड़ी जगह बात हो रही थी, बड़ी मंडियों में बात हो रही थी कि रेट पक्का गोल्ड का बढ़ेगा, तो कोई इन्होंने गोल्ड से इंपोर्ट ड्यूटी में या जीएसटी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि भाई गोल्ड में अब और तेजी आएगी। पर बहुत अच्छा टाइम है ये भी लेने का, और मैं समझता हूँ गोल्ड परचेज करना चाहिए। हालांकि लोग परचेज कल तक बहुत अच्छा परचेज किया लोगों ने, तो शायद उनको ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ड्यूटी बढ़ने की वजह से भी ये रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, रात की खबर तो है, अगर देखो ना 5% भी ड्यूटी बढ़ाते तो सीधा सीधा गोल्ड में 4,000 रुपये तोले का इजाफा होता, तो वो सीधा ही 4,000 रुपये तोला नहीं बढ़ा। तो इस समय बहुत अच्छा समय है खरीदारी करना के। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो लोग भविष्य के लिए कोई ब्याह शादी या कुछ है या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।